दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पेश है रामचरितमानस कथा का अयोध्या कांड भाग 25, जो कि पेज 550 से लेके 559 तक का पाठ है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। किने सब प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंख रहु धोरी। नाथ भयु सुख साथ गए, को ले लाहू जग जनमु भय मोरे। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का भी पा लिया है। अब कृपाल जस आयुषु होई, करो शीस धरि चारे सोई। सो अवलंब देव मोहि देऊ, अब दी पाई पावो जहि से। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मेरे सिर पर धरकर आदरपूर्वक करो। परंतु देव, आप मुझे वह अवलंब कोई सहारा दें जिससे कि सेवा करें मैं अवधि का पा सकूं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाई। आने हूँ सब तीरथ सलीलू, दही के काय रजाई। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी के आज्ञा पाकर मैं रात तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सभे संकोच जात कही नाही। कहूँ तात प्रभु आयुष पाई, बोले बाण सने सुहाई। मेरे मन में एक ही बार मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, है भाई कहो। तब प्रभु को आज्ञा पाकर भरत जी ने स्नेहपूर्वक सुंदर वाणी बोले, चित्रकूट सुधि छल तीरथ बन, खग मृग सरसरि झार गिरिजन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयुष हो नाभो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन, पक्षी पशु, तालाब, नदी, नाले और पर्वत के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्ह को अंकित भूमि करके देखाऊं। अब सियत्री आयुषु सिरज धरहु, तात बिगमत कानन चरहु। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनके पूछ से पैसे कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचारो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जय आयुषु देहि, राखे तीर्थ जल थल देहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों को सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार तिसा रहे, कुल बरसत सुरतर फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनि भय उछाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुल की प्रशंसत राउत विदेहु। सेवक स्वामी स्वभाव सुनावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधेय राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इसके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभापद सब अनुरागे।
सुनि सुनि राम भरत संवादो, दुहि संवाद ही हर्षो विषादो। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग के संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण ग्राम प्रबोधरानी। एक कही रघुबीर बड़ाई, एक सराध भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरे रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अदरे कहो तब भरत सन सेल समीप सुकोप, राख ये तीरथ तो है पावन अमी अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक ही सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जन को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानु जो आपूर अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप आगाजू। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र खाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु सहित समाज आप वहाँ गए और वहाँ आया हुआ कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा। तात नादिशय थल वेहू, लोपेहू काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया तथा जब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, ये अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से ही ये लेश हो गया था, इसीलिए किसी का इसका पता नहीं था। तब देव कनय सरल स्थलु देखा, किने सुजल हित कृप विशेषा। विधि बस भय सब अबकारी, सुगम अगम रति धर्म विचारू। तब भरत जी ने सेवकों के उस जलयुक्त स्थान को देखा और सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया और धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप से प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कही लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम से निमुंजत पानी, हो ही विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो ये अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल गए, जहाँ रघुराऊ अत्रि सुनायु। रघुबरी तीर्थ पुण्य पर भाऊ। कहत कूप महिमा सकल गए, जहाँ रघुराऊ अत्रि सुनायु। रघुबरी तीर्थ पुण्य पर भाऊ। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास प्रीति, भय भोरु निशिसो सुख बीति। नित्य भाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आयुषो पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य कर्म पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाद साध सब साधे। चले राम मन अंदन पयादे, कोमल चरण चलत बिन पनहि। भई मिद भूमि सुख जी मन मन ही। समाज सहित सब साधे साध से श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण परीक्षण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते चप्पल के जा रहे हैं। ये देखकर पृथ्वी मन ही मन सुख चाकर कोमल हो गई। कुश कंटक कांगरे को राई, कट कठोर को वस्तु दुराई। मही मंजूर मृद मार्ग किन्हे, बहुत समीर मृद सुख लिन्हे। कुश कांटे कंकड़ी दरारें और कड़वी कठोर और बुरी वस्तुएं छिप कर पृथ्वी के सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसे सुर धरण कर छाए, बिटप फूली फली तृण मृदंदाई।
मृग बिलो की खग बोली जवानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फैलाकर, तृण असली कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्रकार हूँ, राम कहे जमुहार, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह ना होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से भी जगभाई लेते समय राम के देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए वह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिर तुम माही, नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तब दीन वनि भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके लिए नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सुख चा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र समुद्र विशेषी, भूजत भरतु दिव्य सब देखी, सुचि वन मंदिर गहु ऋषि राव, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका फल सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निम जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बेटी मुनि आयुष पाए, समस्त सिए सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोरथ स्थानों को दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सही श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के स्मरण करते हैं। देख स्वभाव उसने सुसेवा, देही आशीष मुदित बन देवा, फिर है गए दिन प्रहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो की आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूँ घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और फिर आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरि हर सुज सु गई दीप सु भई साज। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते कहते वे 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई, भोर नहाई सब जुरा समाजु, भरत भूमि सर तेरतु राजू। भल दिन आजु जाने मन माही, राम के पाल कहे तो सुख चाही। अगले 6 दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण, राजा, जनक और साहक समाज के छुटा आज सबको विदा करके लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सुख चाह रहे हैं। गुरु ने भरत सभा अब लोके, सुकुची राम फिरे अवनी बिलोकी। सिलसराय सभा सब सोची, कहे न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जानक जी, भरत जी और सभी सभा की ओर देवता, किंतु फिर सुखचा का दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करते सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वभाव कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सब प्रेम धरि धीरे विशेषी, करे दंड बंद कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी से रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धरकर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मोही लगी सहे ही सभी संतापो, बहुत भांति दुख पाव आपो। अब गोसाई मोही देहु राजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जही उपाय पुनि पाए जनु, देखी दीन दयाल, सोसिय देहु अवधि लगी कौशल पाल से पाल।
हे दीन दयालु, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पूरे जन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुधि सरम सने सगाई। राउर बरे बल भव दुख दाहू, प्रभु बिन बांधे परम पद लाहू। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवश्य पूर्ववासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भल दुख, जन्म मरण दुख की ज्वाला में जलना ही अच्छा है। और प्रभु, आपके बिना परमानंद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जान सभी की, रोती लालसा रही जन जी की। परणत पाल पले सब काहू, देहु दुहु दिशि और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी हद्यों और मुझे सेवक के मन की रची लालसा विलासा और रहनी जानकर, हे प्राणपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ की और अंत तक निभाएंगे। असमोही सब विधि भोरे भरोसे, किए विचारु न सोची खरसो। आरती मोर नाथ के छोहू, दुही मिले कि नहीं बाट हटी मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर इनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह देखने मिलने पर मुझे ज़बरदस्ती ठीठ बना दिया है। जय बड़ दोष सुरी करी स्वामी, तज संकोच सिखाए अनुगामी। भरत बिन सुन सभी प्रसासी, खेर नीर बिरजन गति हासी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझे सेवकों को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी सी यानी भरत जी को विनती सुनकर उसकी सभी से प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन, दीन छलहीन देश काल अवसर सरसी, बोले राम परवीन। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी दीन और साहिब वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुसार वचन बोले। तात तुम्हारे मोरी परिजन की, चिंता गुरे निरपय वन मन की। माथे पर गुण मणि पिथलेशु, हमें समने सपने न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरे परिवार की, धरती की और मन की सारी चिंता मोर वशिष्ठ और महाराज जानक जी की है। हमारे सिर पर अब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं। हम और तुम स्वप्न में भी कलेश नहीं हैं। मोर तुम्हारा परम पुरुषार्थु, स्वार्थ सुजास धर्म परमार्थु। पितु आयुषु पले दुहि भाई, लोक बेत भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके वर्त की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भलाई है। गुरु पे तुम मातु स्वामी सिख पाले, चले कौं पल भरी न खाले। उस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अबद अवधि भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार करके सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारो, गुरुपद राजय लाग जन भारो। तुम्हें मुनि मात सचिव सिख मानी, पाले मुहिमा ब्रज राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजी और चरण रजन थे। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों को शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा करके भरते करते रहना। मुखिया मुखे सो जाइए, खान पान कहूँ एक। पाल ही पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए तो खाने पीने का तो एक अकेला है, परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसुवदनीय, जिमि मन माई मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध गिने प्रभु भांति, बिन आधार मन तो सुन साथी।
राजधर्म का सर्वस्व सार इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उसके मन में ना तो संतोष हुआ ना शांति। भरत सिल गुर सचिव समाजु, सब कुछ सुने भी वस गुजराजु। प्रभु करि कृपा पावरि दिन ही, सादर भरत शीस धरि दिन ही। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों ने मित्रियों तथा समाज को उपस्थिति ये देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस भरत प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिग प्रजा प्राण के। समुटु भरत स्नेह रतन के, आखर जुन जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों के रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीव का साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल का पाठ कर कुशल कर्म के, विमल जैन सुधारम के। भरत मंदिर अवलम लहिते, अस सुखजम जिये राम रहते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो के बाण हैं, कुशल शेष कर्म करने के लिए दो हाथों की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी शेष धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। और भरत जी ने इस अवलंब के बिना जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी ने रहने से होता है। मांगे हूँ विदा प्रणाम करी, राम लिए उर लाई। लोग चाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों को उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कहे भैनी के, अब दियास समय जीवनी जी के। न तो लखन सिय राम भी होगा, हरि मदे सब लोग को रोगा। वे कुचाल भी सबके लिए हितकारी हो गए हैं। अवधि के आशा के समान ही वे जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता। लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते हैं। राम कृपा अब देव सुधारी, विबुध धरी भरिंगनी को नारी। भेटत भोज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहीं नहीं प्रत सो। श्री राम जी ने कृपाल ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना तो लूटने आई थी, वही गुणदायक हितकारी रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भारी भरत से मिलते रहते हैं और श्री राम जी के प्रेम का वे रस अनर्थ कहते नहीं बनता। तन मन मजन उमंग अनुरागा, धीरे धुरंधर धीरे जो दयागा। भरि चलो जिन मजन बारी, देख दशा दुख दुखा दुखारी। तन मन और वचन तीनों प्रेम से मुड़ा पड़ा। धीरज को धूरी को धारण करने वाली श्री रघुनाथ जी भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं को जल बहाने लगे। उनकी ये दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनि गण गुण धूर धीर जनक से, गायन अदध मन कसंग कनल से। जय बिरंच निरलेप उपाय, पद्मों पत्र चिमी जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धुरंधर, जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि से सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह हैं, जगत में रहते हुए भी देश अनासक्त पैदा हुए। देव बिलो के रघुबर भरत प्रीति अनुप अपार, भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहे तो अपार प्रेम को देखकर विराज्य श्री विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम के मगन हो गए। जहाँ जनक गोर गति मति भोरी, पारकत प्रीति कहत बड़ी खोरी। वरण रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कही जने न लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिशा प्रेम को प्रकृत लौकिक कहते बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर
लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। ससंकोच रसु अकथ सुबानी, समझाओ उसने सप्रेम सकुचाती। भेंट भर तो रघुबर समुझाए, पुनि रिपुवंदन हरि हृदय। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम का स्मरण करके सुखचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुक पाई, निज निज काज लगे सब जाए। सुनि दारुण दुख दुख समाजा, लहि चरण के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। वह सुनकर दोनों समाजों को दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पद में बंदी दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई। पुनि तापस बन देव निहोरी, सब सनमानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करते हुए उनकी विनती की। लखनऊ भेटी प्रणाम करे, सिर धरि सिए पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सब समंगल मोरी। फिर लक्ष्मण जी को संग क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपय सिर नाई, कीनत भई विधि बने बढ़ाई। देव दया बस दुख पायो, सहित समाज कर आयु। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी को सिर नभाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया है। आप समाज सहित वन में आए। पूर्व धरे देश असीसा, किने धीर धरि गमनी महिषा। मुनि महिदेव साधु सन माने, विदा किए हरि हरि सन जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर का पधारिए। ये सुनकर राजा जनक जी धीरज धरकर गमन किया और फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। साधु समीप गए तो भाई, वीर बंदी असीस पाई। कौशिक वाम देव जाम्बाली, पुरजन परिजन सजीव सुजाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सेना जी के पास गए और उनके चरणों को वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र जी, वामदेव, जाम्बली और शुभ आचरण वाले कुंडुब्बी नगर निवासियों को और मंत्री यथा जोगु करीब ने प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा। नारी प्रभु लघु मध्य बड़ेरे, सब सनमान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी बाधाइयों के विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र छोटे भाई, मध्यम, मंझले और बड़े दोनों श्रेणी के स्त्री पुरुषों को सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी, प्रभु सुनी संजय मिली भेटी। विदा क्रिय साजी पाल की, कुछ सोच सब मीठी। भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनके मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन भातु पित ही मिली सीता, प्रिय प्राण प्रिय प्रेम मुनीता। कर प्रणाम भेटी सब सासु, प्रति कहित कवि न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों के साथ माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता। सुनिश्चित अभिमत आशीष पाई, रही सिए दुख प्रीति समाई। रघुपति पटे पाल की मंगाई, करे प्रबोध सब मातु सड़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों और के प्रति में समाई बहुत देर तक निर्मम रखी तथा श्री रघुनाथ जी की सुंदर पालकियाँ मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उस पर चढ़ाया। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा रामचरितमानस कथा का अयोध्याकांड भाग
अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को शर्वश, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात बाद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।